ना, ये ठीक नहीं है। मैं इसी घर में रहूंगी पापा के साथ। एंड नहीं हुई तक मैं जिंदा हूँ ना, इस कहानी को मन तक ही अंजाम तक पहुँचा। मैं ठीक हूँ। अच्छा सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? पता है मम्मी, एक के बाद एक काम है, टाइम ही नहीं मिलता। तेरे जाने के बाद ड्रामे में अब अशर सजल को छोड़ देने का फैसला कर लेगा। एक तरफ से तो उसकी माँ उसके कान में ये बात डाल देगी कि सजल कभी उसको औलाद की खुशी नहीं दे सकती, और दूसरी तरफ अब अलीज़े भी इस उमैर से मोहब्बत करने लगेगी, जिसके बाद अलीज़े अपने भाई को बताए दी कि सजल पहले उमैर से मोहब्बत करती थी, जिसके बाद अशर भी उनकी बातों में आकर सजल को छोड़ देगा। फरीद तो बहुत खुश होगी कि जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही हो रहा है। अब उस घर पर वो राज करेगी, लेकिन उसे क्या मालूम उसकी ये खुशी सिर्फ 4 दिन की है, क्योंकि बहुत जल्द सफ़ीर सब कुछ लूटने के बाद चलता बनेगा और उसे डिवोर्स दे देगा। फरीद के साथ तो बहुत बुरा अंजाम दिखाया जाएगा, जिसके बाद ना तो सालिया बेगम उसे एक्सेप्ट करेगी, ना ही उसे अशर रखने के लिए हक में होगा, जबकि सज्जल को वापस ले आएंगे। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।